तो आज हम आपको SV1 की जानकारी देंगे। इसका पूरा नाम कंट्रोल सर्किट क्यूबिकल है। दोस्तों इसकी लोकेशन इस प्रकार है। मशीन रूम नंबर 1 में SV1 के तुरंत बाद SV1 लगा रहता है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं वो उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक एंड शेयर करिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर 4 रोटरी स्विच दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है 152 थ्रोटल फेल्योर मोड स्विच। इसकी दोस्तों होती है दो पोजीशन, जीरो आपकी और ये फर्स्ट, ठीक है। इसकी नॉर्मल पोजीशन जीरो है दोस्तों। जब थ्रोटल आपका प्रॉपर वर्क करता है तो ये हमेशा जीरो पर रहता है, और दोस्तों जब थ्रोटल फेल हो जाता है तो इसकी पोजीशन हमें फर्स्ट पर करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर है आपका 154 बॉगी कटआउट स्विच, ठीक है दोस्तों। इस स्विच की सबसे पहली पोजीशन होती है नॉर्म। नॉर्म में इसकी दोनों बोगी इंजन की वर्किंग में रहती हैं प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसकी पोजीशन फर्स्ट। फर्स्ट पर दोस्तों इस स्विच को ऑपरेट कर देने से बोगी 1 आपकी आइसोलेट हो जाती है। तो फर्स्ट के जस्ट सामने इन्होंने दे रखी है इसकी सेकंड पोजीशन। सेकंड पर जब हम स्विच को ऑपरेट करके कर देंगे दोस्तों तो आपकी बोगी 2 आइसोलेट हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे इन्होंने दे रखी है फर्स्ट प्लस सेकंड पोजीशन, ठीक है। इस पे क्या है, इसकी दोनों बोगी इंजन की आइसोलेट हो जाएंगी और इसका यूज मेंटेनेंस स्टाफ या साइड वाले करते हैं। हमारे लिए दोस्तों ये पोजीशन किसी काम की नहीं है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आपका 160 कॉन्फ़िगरेशन, या इसे हम कह सकते हैं शंटिंग मोड स्विच, ठीक है। इसका यूज दोस्तों कब करते हैं हम, इसका यूज करते हैं जब हम कभी शंटिंग करते हैं। इसकी दोस्तों दो पोजीशन होती हैं। नॉर्मल पोजीशन इसकी एक रहती है। जब ये एक रहता है तो हम लोगों को उसकी मैक्सिमम स्पीड तक चला सकते हैं जो हमें दी गई है। दूसरी इसकी पोजीशन है दोस्तों जीरो, जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन अवस्था भी कहते हैं। जब हम इस स्विच को जीरो पर कर देते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि इन लोगों की जो है स्पीड वो मैक्सिमम 15 kmph तक बंध जाएगी। यानी वो मैक्सिमम 15 kmph से ज्यादा उसकी स्पीड नहीं हो पाएगी, चाहे आप कितना भी थ्रोटल दो। इसका फायदा दोस्तों ये है, जब भी हम शंटिंग करेंगे, अगर हम इसको स्विच को जीरो पे कर देंगे तो थ्रोटल अगर बाई चांस हमारा ज्यादा चला जाता है तो वो शंटिंग की जो स्पीड लिमिट है हमारी 15 kmph, उससे ज्यादा स्पीड नहीं हो पाएगी। तो शंटिंग में ये यूज होता है दोस्तों। अब आपका दोस्तों 237.1 विजिलेंस डिवाइस कट ऑफ स्विच है। इसकी नॉर्मल पोजीशन दोस्तों एक है और ये स्विच जो है बीसीडी के लिए है। अगर ये एक पर है तो बीसीडी आपकी सर्विस में रहेगी। इसकी दूसरी पोजीशन है दोस्तों जीरो। जीरो पर बीसीडी आपकी आइसोलेट रहती है, यानी अगर इसे जीरो पर कर देंगे तो बीसीडी आपकी आइसोलेट रहेगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका रेसिस्टेंट लगा है 381.71 ट्रेन बस के लिए। ये दूसरा जो रेसिस्टेंट है वो 78.1 रिले 78 के लिए लगा है। और दोस्तों इन रोटरी स्विचों के नीचे बहुत सारी एमसीबी दी गई हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये पहली एमसीबी 127.3/1 ड्राइवर्स कैब के लिए, और दोस्तों ये दूसरी जो एमसीबी है वो 127.12 पेंटो या बीसीबी कंट्रोल की है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी 127.91 24/48 वोल्ट पावर सप्लाई की है। उसके बाद दोस्तों ये 310.1/1 फ्रंट लाइट यानी सामने की हेडलाइट की है। उसके बाद दोस्तों ये 127.1/1 ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 के लिए है। 127.11/1 पावर सप्लाई गेट यूनिट की एमसीबीज है, ठीक है। उसके बाद 127.2/1 मॉनिटरिंग की एमसीबी है। उसके बाद 127.22/1 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 की पावर सप्लाई के लिए है। इसके बाद दोस्तों 127.9/1 सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के लिए है। दोस्तों 127.9/2 सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के लिए, ठीक है। और दोस्तों ये है 127.25/1 स्पीड सेंसर की एमसीबी। और ये है दोस्तों आपकी 86 मिनिमम वोल्टेज रिले की पूरी असेंबली। यहाँ पर ये तीनों जो आइटम देख रहे हैं ये 86 की असेंबली है टोटल।
और उसके बाद दोस्तों ये रिले 78 है, OCR रिले, ओवर करंट रिले 78। दोस्तों इसके नीचे ये लाल रंग का जो लगा है ये अर्थ फॉल्ट रिले कंट्रोल सर्किट है 89.7। और दोस्तों आपका ये है 90.7/1 अर्थ फॉल्ट का रेजिस्टेंस और 90.7/2 डिटेक्शन का रेजिस्टेंस। और उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो पट्टी है लाल रंग की, इसके नीचे सीरियल से डिब्बी सी लगी हुई है। ये आपके ब्लॉकिंग डायोड हैं, यहाँ इनके नंबर भी पड़े हैं 123/1, 123/3, 123/5। ये सारे नंबर इन पे पड़े हुए हैं। ये सारे ब्लॉकिंग डायोड हैं इस लाल पट्टी के नीचे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये दे रखे हैं, ये 4-5 दे रखे हैं, ये लगातार कंटिन्यूस ये कॉन्टैक्टर है। 126.5 रिले कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। उसके बाद 136.4 बीसीबी कंट्रोल का कॉन्टैक्टर। उसके बाद 126.7/1 पावर सप्लाई कैप 1 के लिए कॉन्टैक्टर है। और उसके बाद 136.3 टाइम रिले बीसीबी का कॉन्टैक्टर है। ये सारे यहाँ पर ये जो जितने भी दे रखे हैं वो कॉन्टैक्टर दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्टर दे रखा है 338/1 हेडलाइट का कॉन्टैक्टर है ये वाला जो है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे तो यहाँ भी दो कॉन्टैक्टर दे रखे हैं आपका 126 कंट्रोल सर्किट का कॉन्टैक्टर और 218 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्टैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर ये जो दो कॉन्टैक्टर दे रखे हैं। उसके बाद दोस्तों हम और आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये लगे हैं पीटी फ्यूज। स्पेयर में पीटी फ्यूज 2 रहते हैं और एक रहता है वर्किंग में। यहाँ दोस्तों ये पीटी फ्यूज दे रखे हैं, ये स्पेयर की पीटी फ्यूज है और ये वाला पीटी फ्यूज जो है वर्किंग का पीटी फ्यूज है, ठीक है।